प्रश्न। मन बड़ा चंचल है, उस पर किस प्रकार का अंकुश लगाया जाए ताकि वो भगवान के भजन में लीन हो जाए। उत्तर दे रहे हैं, मन चंचल है ये तो सही है, शास्त्रों में भी लिखा है, परंतु उसकी चंचलता को भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए। गांव में मैं देखता था कि जब कोई नया बैल तैयार होता तब वो जल्दी किसी के काबू में नहीं आता, और उसको काबू में करने के लिए, हल जोतने वाला बनाने के लिए लोग उसे किसी पुराने बैल के साथ जोड़ देते, जोत ये देते। मतलब ये है कि पुराने संतों के साथ अपने मन को जोड़ दो जिन्होंने काबू किया हुआ है। इससे पहले पहले तो वो नया बैल बहुत छटपटाता, परंतु बाद में सध जाता और ठीक ठीक काम करने लगता। इसी तरह ये जो आपकी चंचलता है, आपका चंचल मन है, इसको काबू में करने के लिए आपको इसे सधे सधाए लोगों के मन के साथ जोड़ देना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, परंतु मुश्किल है तो क्या हुआ, आप पाठ कीजिए और एक क्षण में 50 शब्दों का अर्थ आपके मन में आता है, आने दीजिए। ठीक है, चंचलता बहुत बढ़िया है, आप जप कीजिए, आधे घंटे में 50 जगह 100 जगह मन को जाने दीजिए, कोई अर्ज नहीं। चंचलता में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते चंचलता काबू में हो। आप इस बात पर ध्यान दें, आप राम 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 न बोलते रहते हैं और इस बीच मन कई जगह घूम जाता है, और इस बीच में ही मन कई जगह घूम जाता है। परंतु राम नाम की महिमा आपके हृदय में है, तभी तो आप बारंबार राम राम कहते रहते हैं। ये भगवान का नाम है, ऐसा विश्वास है आपके हृदय में, तभी तो आप राम 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 कहते हैं। जब बारंबार राम नाम लेते हैं तब श्रद्धा भी जरूरी है ही। आपकी जीभ हिलती है तो वो हिलाने से ही हिलती है, इसलिए क्रिया भी है ही। जहां श्रद्धा, मन, क्रिया और प्राण लगे तो इसमें घबराना क्या। थोड़ी देर तक मन इधर उधर घूमेगा, फिर लौट कर आ जाएगा जहां आप उसे लगाना चाहते हैं। इसलिए मन की चंचलता से घबराना नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। खूब पाठ करें, खूब जप करें और अपने कर्तव्य कर्म का पालन मन लगाकर करें। यही नहीं कि अधूरे मन से भी करें। जब आप अधूरे मन से काम करते हैं तब आपका मन चंचल होता है। अतः पूरे मन से काम करें। नियम यह कि जहां आपका प्रेम होगा वहां आपका मन स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, चंचल नहीं रहेगा। यही मुझे भी ऐसे ही लगता है दीदी। आप जब हमारे इस संसार को पता चल जाएगा ना ये किसी काम का नहीं है, तो उधर फिर बहुत अच्छे से मन लगेगा। हलेश्वर है, कोई है ही नहीं, इसका मतलब तथ्य है ही नहीं यहाँ पर। आपका कोई प्यारा आने वाला होता है और उसके आने में देर हो जाती है तो उसकी कैसी याद आती है। वर्षों के बाद कोई अपना प्यारा मिल जाता है तो कैसे उसके साथ घुल मिल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए आप पहले ढूंढिए कि आप क्या चाहते हैं, किससे प्रेम करते हैं। यदि आप सचमुच मन को स्थिर करना चाहते हैं, अचल करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ अपने मन को जोड़िए। आपका मन स्थिर हो जाएगा, अचल हो जाएगा, उसकी चंचलता मिट जाएगी। जो किसी भी चीज को परमेश्वर हो या ना हो, एकदम आप बार बार निहारते रहो, जिसको हमारे जो त्राटक कहते हैं, तो मन वही स्थिर हो जाएगा। कोई तस्वीर हो, चाहे ओम हो, चाहे नाम हो, चाहे किसी गुरु की तस्वीर हो, आप देखते रहो। चाहे कोई पेड़ ही हो, आप देखते रहो, आपका मन स्थिर हो जाएगा। अगला प्रश्न। जो लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं, वो संसारिक माया से कैसे पार हो सकते हैं। भगवान ने सबका रास्ता बनाया है। यदि मन संसार में जड़ हो गया होता तब तो पार होने का कोई रास्ता ना होता। लेकिन दुनिया में किसी का भी मन बिल्कुल जड़ नहीं होता। उसके दिमाग में थोड़ा होश, थोड़ी बेहोशी, थोड़ी चंचलता, थोड़ी शिथिलता आती रहती है। इसलिए मन के बारे में बिल्कुल निराश ना हो। वो आपका मालिक नहीं है, वो आपका नौकर है। जैसे आप हाथ को छाती पर रख लेते हैं और तब जब तक नहीं हटाते तब तक वो नहीं हटता, वैसे ही बिल्कुल हाथ की तरह आप मन को भी काबू में कर सकते हैं। क्योंकि मन की एक कुंजी है। मन खाली नहीं रहता, वो किसी ना किसी आकार से, किसी ना किसी वस्तु से, किसी ना किसी काम से मिलकर रहता है, और इस तरह उसके प्राण पकड़े जाते हैं। आप ये देखिए, आपका मन आखिर कहाँ लगता है, कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा। अतः जिससे आपका मन प्रेम करता है उस चीज को आप पकड़िए।
और उसको पकड़कर मन को काबू में रखिए। फिर उस चीज को घुमाना शुरू कीजिए, इससे आपका मन भी घूमने लगेगा। इसको यूं समझिए कि सांप है, उसको बीन की आवाज अच्छी लगती है। प्यारी सुरीली बीन जब हम उसके सामने बजाने लगते हैं तब वो बाजे की ताल पर नाचता है। जिधर बाजे का मुंह कर दिया जाता है उधर लटक जाता है। इस प्रकार आप पहले अपने मन की प्रियता को पहचानें, वो किससे प्रेम करता है, और फिर उसमें भगवत भाव ले आए। एक एक करके देखना चाहिए कि हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन भी करते हैं कि क्या हमारी ममता अभी यहाँ है तो आपको पता चल जाएगा। उसको उखाड़ो कि भाई या उखाड़ो और या सोचो कि भगवान का दिया हुआ एक भक्त है, उसकी सेवा कर रहा है, तो मन अपने आप स्थिर हो। एक दफा हम गए थे गुरु जी के पास, तो उन्होंने हमें यही समझाया था कि तुमने यही सोचना है कि हम यहाँ के ट्रस्टी है, बस ट्रस्टी है, सिर्फ हम सब देखभाल कर रहे हैं और कोई रोल नहीं कर तो रहे। कहते हैं वो सन्यासी नहीं है तो किसी चीज को अपना समझता है। खन्नाराम जी ने एक जगह कहा कि मैं कम से कम 15 इंस्टीट्यूशन का कहीं अध्यक्ष हूँ, कहीं ट्रस्टी हूँ, कहीं कुछ हूँ, कहीं कुछ हूँ, लेकिन मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। उनमें से एक के भी साथ मेरा कोई जोड़ नहीं है। केयर टेकर, अपने को सिर्फ केयर टेकर समझो। एक प्रार्थना है ना पृथ्वी को कि सवेरे जब प्रणाम करो तो उसके बाद हाथ जोड़ के कहो कि भगवान तुम मुझे ऐसी बुद्धि दियो, मैं जो भी करूं तेरी प्रसन्नता के लिए करूं। जब तिलक से ऊपर के आसन पर बैठो तो कहो भगवान ऐसी बुद्धि दियो जो मैं कण कण में तुमको देख सकूं। देखिए, उसके सिवा कोई दूसरी चीज है ही नहीं ना, तो वही सब कुछ बना है, तो वही है। इसलिए जो भी काम करो, चाहे आप मिट्टी खोदो, चाहे आप घड़ा बनाओ, चाहे रसोई करो, रसोई में भी सब कुछ वही है। वही बर्तन बना है, वही आम बने हैं, वही सब्जी बनी है, और खाएगा भी वही, और वही पका रहा है, वही खाएगा। ऐसे करते करते भगवान वास्तव में महसूस होना शुरू हो जाता है। देखिए, एक शालिग्राम है, गंडकी नदी में से पैदा हुए हैं, सामने रख लेते हैं। और एक नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा में जिसे निकल कर आए देखे हैं, हमने। वो सामने रख लेते हैं। फिर उनमें भगवत बुद्धि जोड़ते हैं कि ये साक्षात भगवान हैं। पहले जोड़ते हैं कि शंख चक्र गदा पद्मधारी किरीटी कुंडली वनमाली भगवान शालिग्राम शिला पर बैठे हुए हैं। धीरे धीरे शालिग्राम की महिमा को जानते हैं कि भगवान कैसे शालिग्राम रूप में आए। महत्व बुद्धि हो जाती है, शालिग्राम का दर्शन होने लगता है। फिर चतुर्भुज नारायण क्या हैं, जब इसका विचार करेंगे तो चतुर्भुज नारायण के प्रतीक हैं शालिग्राम, और साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं शालिग्राम। इस तरह धीरे धीरे अपने मन को आगे बढ़ाएंगे तो वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। और ये नर्मदा लिंक के रूप में कौन है? साक्षात शंकर। कौन से? जिनकी जटा में गंगा, ललाट पर चंद्रमा, जिनका गौर वर्ण 3 नेत्र, हाथ में त्रिशूल और डमरू हैं। वो देखने में तो ये शिवलिंग हैं, परंतु हैं साक्षात शंकर। ये शंकर कौन है? ये अजन्मा, अमर, अनादि, अनंत, निर्विकार। इस तरह शिवलिंग को देखकर परमात्मा की याद आ गई। धीरे धीरे अपने मन में भगवान की महिमा भर करके जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपका मन बिल्कुल भगवान में लग जाएगा और आप संसारिक माया से बच निकलेंगे। जिन लोगों का मन चंचल नहीं है, उन लोगों का साथ करने से भी आपके मन की चंचलता मिट जाती है। और कभी अपना प्यारा आने वाला हो और समय से ना आए तब भी दिल ऐसा व्याकुल होता है कि उसकी चंचलता मिट जाती है। जिसका आप ध्यान करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, अपने उस प्रिय को पकड़िए, फिर उसमें धीरे धीरे भगवान को देखते हुए भगवान को पकड़ लीजिए। जैसे दूसरे के हृदय में भगवान है, वैसे ही आपके हृदय में भी भगवान है। कहते हैं पहले विग्रह में देखो, फिर उसको यहाँ देखो, और फिर उसको सब में देखो, तब काम बनेगा। अपने में देख लिया तो भी पूरा काम नहीं बना, तब भी द्वैत रहा ना। मेरे में तो मेरे को दिखता है, लेकिन इसमें है कि नहीं। तुमको ये संदेह है कि दूसरे में है कि नहीं, तो बस काम खत्म। अगला प्रश्न। तो मन पूर्ण अशांति तब खत्म होती है जब हम सब में उसको देखते हैं, नहीं तो कोई ना कोई कारण अशांति का रहेगा। मन
और बुद्धि की शुद्धि के लिए मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। शुद्धि तो ऐसी होती है कि जैसे हम आपसे शुद्ध जल पीने के लिए मांगें और आप उसमें शहद या शक्कर मिला दें, तब हम कहेंगे कि ये शुद्ध जल नहीं है। नींबू का रस मिला दें तब भी वो शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध जल तो तब होगा जब उसमें कुछ भी मिलाया ना जाए। इसी प्रकार हमारे मन बुद्धि में जब दूसरी कोई चीज नहीं मिली होती तब वो एकदम वो शुद्ध कहते होता हैं कि पवित्र मन का मतलब है खाली मन। खाली होएगा तो भगवान भरेंगे ना उसमें। जब इसमें कूड़ा कचरा और भरा हुआ है, अभी शकंजवी चाहिए और अभी सर्दी आई है, गुदड़ी चाहिए और एसी चाहिए, तो ये कचरा भरा हुआ है, तब तक वो भगवान कहाँ बैठेगा। ये बात है। मन को शुद्ध करने के लिए शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए हैं, वो आपके करने लायक भी हैं। पहली बात ये कि आप दुनिया में जो चीज बटोरते रहते हैं वो शुद्ध हैं या नहीं। श्री मनु जी कहते हैं, संसार में जितने भी पवित्रता के प्रयोग हैं उनमें धन की पवित्रता सबसे बड़ी है। जिसका धन पवित्र है वो सबसे पवित्र मनुष्य है। केवल मिट्टी से कई बार हाथ धोने से या पानी से कई बार नहाने से पवित्रता नहीं आती। पवित्रता तब आती है जब धन संपदा पवित्र होती है। दूसरी बात यह है कि आप संसार में जो भोजन करते हैं, भोग करते हैं, वो शुद्ध है या नहीं। श्री रामानुजाचार्य महाराज का कहना है कि जो भोजन करें वो पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए। वस्तु पवित्र हो अर्थात जिस स्थान में भोजन बनाया जाए वो स्थान पवित्र हो, जो बनाने के बर्तन हो वो पवित्र हो, उसमें मसाला आदि जो वस्तुएं डाली जाएं वो पवित्र हो, जो बनाने वाला हो वो भी पवित्र हो। इस तरह जब हमारा आहार वस्तु व निमित्त से शुद्ध होता है और हमारे हक का होता है, तब हमारा अंतःकरण, हमारा मन और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो जैसा अन्न वैसा मन। तीसरी बात यह कि हम जो भी खाएं भगवान को भोग लगाकर खाएं। हमारे भोजन में जो दोष होता है वो निवृत्त हो जाता है। दुनिया की सारी चीज भगवान की हैं, उनका प्रसाद खाने का हक भी सबको है। इसलिए भगवान को भोग लगाने से, प्रसाद रूप में लेने से भोजन में जो दोष होता है वो मिट जाता है। चौथा, शंकराचार्य जी का कहना है कि आहार माने मुंह से जो खाते हैं केवल वो नहीं, बल्कि हम जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से पांचों सूंघते इंद्रियों। हैं, त्वचा से छूते हैं, वो सब आहार हैं। यदि हम आंख से गंदी बात देखते हैं तो हमारी उसकी गंदगी हमारे मन में ही तो आती है। कान से किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं या फिर दुनिया की बुरी बातें सुनते हैं तो उससे हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। हम देखें कि त्वचा से क्या छूते हैं, वासना भड़काने वाली चीज छूते हैं या वासना शांत करने वाली। इस प्रकार नाक से, जीभ से भी आहार होता है। बाहर की चीज भीतर लाकर रखने का नाम ही आहार है। यदि हमारा आहार जो हम ग्रहण करते हैं वो शुद्ध हो जाए तो मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे। पांचवा, आप करते क्या हैं, आपका कर्म कैसा है। आजकल के लोग तो कर्म का माप कुछ दूसरा बनाकर रखते हैं, अपने मन की चीज ही उनको पसंद आती है। हम लोगों के पास भी जब कोई आता है तब हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपको कौन से भगवान और कौन सा नाम पसंद है। फिर उनकी पसंद के भगवान और उनके पसंद का नाम बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने मन की पसंद के विपरीत लोग हमारी बात मान नहीं सकते। इसका फल ये होता है कि आपके मन का बल और बढ़ जाता है, वो आपके काबू में रहने से बिल्कुल इनकार कर देता है। इसलिए यदि आपको मन को काबू में करना है तो आप जो मन के विपरीत है, जो मन को पसंद नहीं है, उसका थोड़ा अभ्यास करके रखिए, उसका ध्यान कीजिए। इससे आपका मन काबू में हो जाएगा। परंतु एक बात इसके साथ और है कि आपका निश्चय पक्का होना चाहिए। निश्चय यदि कच्चा हुआ तो आप उसको छोड़ बैठेंगे। छठा, उसी का नाम आदो श्रद्धा है। आप जो कर्म करते हैं वो संयम के अनुरूप है या उच्छृंखलता के अनुरूप है। जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर लिया, जो मन में आया मांग लिया, जो मन में आया ले लिया, ये मन को शुद्ध करने की प्रणाली नहीं है। इससे आपको देखना चाहिए कि मन तो बोलना चाहता है, परंतु ऐसा बोलना उचित है या नहीं। मन जो करना चाहता है परंतु ऐसा करना उचित है वही या बात नहीं। हो गई ना कि पहले देखो कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे या दूसरा प्रसन्न होगा जो हम कर रहे हैं। मन जो भोगना चाहता है परंतु ये भोग हमारे लिए उचित है या नहीं। मन जो ये चीज लेना चाहता है परंतु ये चीज हमारे लिए लेनी उचित है या नहीं। ये सब बातें सोच विचार कर जो काम करता है उसके मन और बुद्धि शुद्ध हो जाती है।
आपकी भावना में कौन है, क्या है। आप किसी का अनादर मत कीजिए। कोई दूसरा आपकी रुचि के विरुद्ध यदि काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए। उसकी भी तो एक रुचि है, वो चाहे जन्म जन्म के संस्कार से पैदा हुई हो, चाहे भगवान की ओर से आई हो। अतः जहां तक हो सके, जहां तक चल सकता हो, वहां तक बात बात में अथवा छोटी छोटी बातों से अपने मन में वैर विरोध नहीं बसाना चाहिए। सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। जब सबके प्रति सद्भाव रखा जाता है तब मन पवित्र होता है और बुद्धि शुद्ध होती है। एक कथा है पुराण में कि एक बार इंद्र ने राजा पुरुरवा को स्वर्ग में बुलाया, उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया। जब देवता लोग सामने आए तब इंद्र देवता स्वयं पुरुरवा का उनसे परिचय कराने लगे। ये अग्नि देवता, ये वरुण देवता, ये वायु देवता, सबको पुरुरवा हाथ जोड़कर नमस्कार करते आए, इंद्र के साथ चल रहे थे। आगे बढ़ने पर धन के देवता आए, काम व भोग के देवता आए। इंद्र ने पुरुरवा को बताया ये अर्थ देवता हैं, ये काम देवता। राजा पुरुरवा ने उनको नमस्कार नहीं किया, तो नमस्कार ना करने से वो दोनों पुरुरवा से नाराज हो गए। नाराज होकर उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारे पास धन तो रहेगा लेकिन धन का सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास भोग की सुविधा तो होगी लेकिन भोग का सुख नहीं मिलेगा। इसी कारण पुरुरवा सम्राट होने पर भी पागल होकर गांव गांव में घूमने लगा। उसकी हालत देखकर उर्वशी भी उसका साथ छोड़कर चली गई। इसलिए दुनिया में किसी का भी, यहाँ तक कि जिसे बुरा समझते हैं उसका भी अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर किया ना दोनों देवताओं का। अपने हृदय में हमेशा सबके प्रति सद्भाव बनाकर रखना चाहिए। जो धनी है उसको भी हाथ जोड़िए, जो गरीब है उसको भी हाथ जोड़िए, जो सुंदर है, कोई क्या करता है क्या नहीं करता, हमें क्या। जो सुंदर है, जो कुरूप है, उसको भी। सब में ईश्वर का अंश है, एक कला है, बस आप उसको देखिए। 8वां, आप विचार का कितना आदर करते हैं। आप विचार करके धारणा बनाते हैं या दूसरे लोगों के मुंह से सुन सुनकर अपने मन में धारणा बनाते हैं। आप जितनी भी धारणा अपने मन में बनाएं, विचार करके ही बनाएं। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए एक तरीका और है। आप थोड़ी देर तक रोज शांत होकर दुनिया का चिंतन, संकल्प विकल्प छोड़कर बैठ जाइए। जब आपको शांति से बैठने में आनंद आने लगेगा तब मन और बुद्धि की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। 10वां, जितना जितना शुद्ध वस्तु का चिंतन होगा उतना उतना अशुद्ध की ओर से मन हटता जाएगा। मन आपका बच्चा है, जैसे बच्चे का लालन पालन करना पड़ता है वैसे ही पहले मन का लालन करना पड़ता है, लाड़ लड़ाना पड़ता है, कहना पड़ता है हाँ जी जो आप कहते हो सब ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, आपका मन ठीक है। जैसे बच्चे से कहते हैं शाबाश बेटा, वैसे ही मन को भी लड़ाते हुए आगे बढ़ते रहिए। 11वां, शास्त्रों में जो बातें आती हैं उनके अनुकूल चिंतन करना चाहिए। आखिर ये चीजें बनाई जाती हैं या कही गई हैं, उनमें से कुछ दृष्टिकोण तो है ही। क्या सारी बातें यूं ही बेवकूफ़ी से बक दी गई हैं, या कि किसी देश, किसी काल, किसी समाज, किसी व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता भी है। शास्त्र का अभिप्राय जब तब तक आदमी की समझ में नहीं आता जब तक आदमी अनुकूल चिंतन नहीं करता। इसलिए पहले जो भी सुनने को मिले तत्काल उसका विरोध न करके उसके अनुकूल चिंतन मनन करने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें हमारी क्या भलाई है। वैर बुद्धि से यदि आप मन में आई हुई बुराइयों का समर्थन नहीं करेंगे और क्रिया से उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे तो आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। बस पवित्र होने की इच्छा जीवन में होनी चाहिए। अगला प्रश्न, संतों के आदर्श को जीवन में उतारने से स्थूल वासना का नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश कैसे किया जाए। संतों के आदर्श को जीवन में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश हो जाता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश कैसे किया जाए। सूक्ष्म वासनाओं की निवृत्ति भगवान के भजन से होती है। निरीक्षण, तो वो कहते हैं ना कि ये शरीर फिर वासनामय शरीर, क्योंकि इस शरीर की जो स्थूल जरूरतें हैं वो इंसान समझ लेता है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। पर वही जो उसको कह रहे हैं कि मन बुद्धि के अंदर में जो वासनाएं पुरानी भरी हुई हैं वो कैसे निकले। मान की इच्छा या अपमान से बुरा लगना, मान की, किस कईयों
धन की या किसी चीज की भी सूक्ष्म वासना अंदर रह जाए तो वही उसी को लेके जन्म होगा ना फिर। निरीक्षण करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं भगवान उसे देख रहे हैं। आप भगवान को नहीं देख रहे, परंतु भगवान वो तो देख आपको रहा है। देख रहे हैं। भगवान आपके हृदय में ही रहते हैं। हृदय में ही आमने सामने सब चीजें फैली हैं। एक और आपके हृदय में विषय का आकार है, एक और उसकी वासना है, एक और उस वासना को चाहने वाला है, और दूसरी ओर सबसे पीछे सबके भीतर आपके हृदय में ही अंतर्यामी के रूप में भगवान बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। दूसरों की चर्चा से कोई लाभ नहीं है। ऐसे कहते हैं ना कि जब कोई बुरा काम करने लगता है तो उसका दिल धड़कने लगता है, तो जो धड़कने लगता है ना वही वो अंदर बैठा हुआ धड़काता है। आप अपने मन मुर्गी में, वाली कहानी सुनी हुई ना आपने, वो मुर्गी काट के लाओ जहाँ कोई ना देखे। हाँ, बस वो ये हिसाब है। आप एक वापस आ गया, बोला कहीं जाऊं, ये तो दिख रही है, आंखों पर पट्टी बांधी तो कहते मैं तो देख रहा हूँ, वो मैं वही है। मैं को आंखें ना समझ के हृदय में विराजमान भगवान देखो तो आपको पता चल जाएगा। आप जरा भी कोई गलत काम करोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किसी ने देखा। दूसरों की चर्चा से कोई लाभ नहीं है। आप अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए, यदि हमारे मन में कोई गलत बात आएगी तो हम बुद्धि से उसका समर्थन नहीं करेंगे और क्रिया के रूप में उसका आचरण नहीं काया करेंगे। वाचा मनसा मैं रोज जो बोलती हूँ ना कि ना तो हम मन से करेंगे किसी का बुरा, ना वचन से और ना शरीर से। इतने से ही आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, कलयुग में पहले तो संत मिलते ही नहीं, कभी मिल भी जाते हैं तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। विश्वास नहीं होता। कृपया संत के गुणों का वर्णन करें ताकि उन्हें पहचाना जा सके। अच्छा तो यही है कि आप स्वयं सत्संग करें। संतों के गुणों का वर्णन तो शास्त्र में बहुत ज्यादा है। गीता में ही बहुत से स्थानों पर उनके गुणों का वर्णन है। कई हुआ जैसे 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, 12वें अध्याय में भक्त का वर्णन है, 13वें अध्याय में जिज्ञासु का वर्णन है, 14वें अध्याय में गुणातीत का वर्णन है, 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति का वर्णन है, 18वें अध्याय में एक विवेकी जिज्ञासु का वर्णन है। आप स्वयं बैठकर उसके गुणों का चिंतन करें और उसकी एक कसौटी अपने मन में धारण कर लें। दूसरों को हानि पहुंचाने वाले जो विचार हैं वो सत्पुरुष के अनुकूल नहीं है। वो जानबूझकर तो क्या, अनजान में भी किसी को हानि पहुंचाने का संकल्प नहीं करता, उसको सत्पुरुष कहते हैं। और जो परमात्मा से एक होकर सबको स्वरूप भूत अपनी स्वस्वरूप दृष्टि से देखता है वो संत है। वो संत है। एक जगह मैं बताया था तो कहते दुर्जन वो जो दूसरे को दुख देता है और खुश होता है, और सज्जन वो जो दूसरे को का सुख देख के और सुख दे के प्रसन्न होता है, और फिर संत वो जो अपने को दुख दे के भी दूसरे का भला करे, वो संत। 3 कैटेगरी लिखी थी, पता दीदी नहीं। आप ऐसे ही करते हो। अरे हम किसी काम के नहीं है। हाँ ढोंगबाजी बहुत ज्यादा की हुई चलो है भैया। इसलिए तो वो दिखता नहीं है। ये करते हम अंदर से कितने जैसे आप अभी कर रहे हो। हाँ, सही कहा। क्षमा करना। ढोंग तो दीदी एक दिन ही कर सकता है, 4 दिन कर सकता है, हमें भी 7 साल हो ढोंग गया लंबे हमें। टाइम है चाहे नहीं देखो, लेकिन आप अगर ये सोचते रहोगे ना तो आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा, मेरा होए चाहे ना हो। हमारा तो तभी है जब आपका है, आप तो एक किसी ने कथा सुनी, उसने कहा कि महाराज अपने गुरु जो भी कोई था, वो बड़ी अच्छी कथा है, मैं इसको गुरु कर लूँ। वो जानते थे उसको कि ये तो खाली यहाँ से बोलने वाला है। उन्होंने कहा कि कल सवेरे जाना उसके गांव में, फिर वो देखना वो क्या कर रहा है, फिर गुरु करना। तो गया तो वो तो 8 बजे उठ के और वेल के ऊपर कुएं के ऊपर खड़ा दातुन कर रहा था। कहते वहाँ तो कहता था प्रभात में उठना चाहिए। हाँ, मैं तो कितने दिन सो के इतने सालों से देख लिया आपको। यही नहीं देखिए खंडाना जी ने एक जगह लिखा हुआ है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है कि तुम्हें अगर कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए जीवन में जिसमें तुम्हें कोई दोष ना नजर आए, चाहे उसमें हो लेकिन तुम्हें नजर ना आए, तो तुम धन्य हो गए, तुम्हें गुरु मिल गए।
मीठा खाते हैं। ये खन्ना जी ने लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। तो उसमें मेरे को कितने दोष हैं मैं क्या बताऊं, क्योंकि उसकी जिज्ञासा, उसके श्रद्धा को डिगाऊं क्यों मैं, तो वो समझती है हम परफेक्ट है तो हम परफेक्ट नहीं ही थे। नहीं, बिल्कुल एक दोष भी नहीं है, जितने भी गुण हम पढ़ते हैं ना संतों के। जिसकी जीभ में जप है तप है वो संत है। बोलना कैसा चाहिए? बोलने में सच होना आवश्यक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए जो हितकारी हो, किसी के लिए भी हानिकारक ना हो। सत्पुरुषों की बोली ऐसी ही होती है, सच्ची होने पर भी कड़वी ना हो, प्रिय मुझे हो। गीता की याद आ गई। भैया जी बहुत मीठा खाते थे, बोलते तो तुम्हें पता ही है। तो कहती, क्या भैया जी दीदी के साथ रहते हो, वो मीठा खाती ही नहीं है, तो भी मीठा बोलती है। तुम इतना मीठा खाते हो वो कहाँ जाता है, फिर भी कड़वा बोलते हो। और का आपस में सख्य रस। हाँ, सख्य रस में सत्य हो, हित हो, प्रिय हो, मित हो। ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, थोड़े में ही सारी बात कह देनी चाहिए। गिनी चुनी बात हो, मौके की थोड़े की बात। बात बताऊं, मैं शायद कभी सुनाई हो, हमारा प्रिंसिपल था रामचंद्र, तो वो डायरेक्टर का बेटा था, मतलब डीएचएस का, तो आई स्पेशलिस्ट। तो वो बिल्कुल कम बोलता था। तो दो लड़कियों ने आपस में शर्त लगा ली, कहती यदि तू प्रेमचंद्र के मुंह से 3 शब्द निकलवा दे तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगी। अब उसने कुछ शर्त, कहती अच्छा ठीक है। अब वो पार्टी हो रही थी, उसने कहा देखूंगी आसपास घूमूंगी कुछ दूंगी तो शायद 3 शब्द बोल देवे। तो जब नहीं बोले तो उसने अखीर से कहा सर स्पीक 3 वर्ड्स सो दैट आई कैन वन माई बैट। तो वो पता क्या कहता है, उसने ये नहीं कहा नो यू लूज, कहता यू लूज। नो यू लूज कह देता तो 3 शब्द 3 हो हो जाते। इतना कम बोलता था वो, बहुत ही जवानी एज है। प्रिंसिपल बन के रिटायर हुए। उसकी वाइफ मेरी बॉस थी, गायनिकोलॉजिस्ट थी वो। वही तो मृत्यु। नहीं थे जो हमें मिले थे वहां पर, है? जब अभी हम दिल्ली गए थे तो आप किसी से मिले थे, आपने कहा था ये भी मेरा क्लासमेट है, जो एक जेंट्स थे। कब? और नहीं, जब अभी अभी हम दिल्ली में गए थे, जब वो आपकी भाभी के जब वहाँ पे क्रिया थी, तो आप किसी से मिलने नहीं गए थे पीछे से, ओल्ड एज के? वो तो मेरा क्लास फेलो था, अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो बॉस था डोडी का, डोडी ने सब कुछ उसी से सीखा है। अच्छा। वो तो मेरा क्लास फेलो है। हाँ। पिताजी की मासी का लड़का है वो, तो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन था। मृत्यु में ब्याह का गीत गाने लगें और ब्याह में जाएं तो मृत्यु की चर्चा करने लगें तो ये भी गलत है। इसलिए हम जो भी बात करें वो मौके की हो। तो मेरे गुरुजी कहते थे कि किसी के घर जाओ ना, कोई मर गया हो तो वहाँ जाके ज्ञान की बातें नहीं बखान करना, उसके साथ रोने लग जाना और उसके साथ वैसी ही एक्टिंग करनी। हाँ। पता नहीं कौन मेरे साथ था एक बार, हम शादी। ये मेरे साथ मम्मा था। नाचने लग गई, हम गए भाभी के बड़े बेटे की शादी थी। तलाक हो गया सेकंड बार तो हुआ। हम कहा भाई हमें क्या है, जब गुरु जी की बात याद है हमको कि जहाँ जाओ लिव इन रोम एंड डू एज द रोमन्स Romans डू। do। तो मैं तो गई, तो मैंने तो झोली फैला दी, सारे बैठे हुए थे, हम पहुंचे जब मैं क्या तेरे लाला का क्या किया, मैंने कहा तो यहाँ मैं संत बन के थोड़ी आई हूँ, हाँ। मैं उनके घर की बेटी हूँ। मैंने बुआ कहा बन के। मैं क्या मैं यहाँ आके चुप होके बैठ जाऊँ और आसपास ज्ञान बुखारने लगूँ तो कौन सुनेगा इस वक्त, जैसा मूड है उनका। इसलिए हम जो भी बात करें वो मौके की हो, आवश्यक हो, थोड़े में हो, प्रिय हो, हितकारी हो, सत्य हो, उससे किसी को उद्वेग ना हो। उद्वेग नहीं। अब आप इससे सत्पुरुष की पहचान कीजिए कि सत्पुरुष कैसा होता है। ये बात नहीं देखनी चाहिए कि उसका चंदन कैसा है, उसकी माला कैसी है, उसके कपड़े किस रंग में रंगे हैं। ये सत्पुरुष की बात नहीं है। सत्पुरुष की बात तो ये है कि उसके हृदय में, वाणी में और कर्म में सद्भाव भरा है कि नहीं। भवभूति सबके प्रति है। नवदीप प्रभु जी के पापा कहते हैं मुझे कि यहाँ आना था ना जब जागरण पे, कहते हमें आने देंगे? मैंने कहा क्यों नहीं आने देंगे? तो कहते नहीं, हम क्लास में जाते हैं ना तो कहते ये बंदा नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, ढिकना नहीं आएगा। सत्पुरुषों के जीवन का रहस्य क्या है? उनकी रहनी प्यारी होती है, उनकी जीविका प्यारी होती है, उनके मन में सबके प्रति भाव प्यारा प्यारा होता है, उनके जीवन में विनय की मधुरता होती है। उनका जीवन ऐसा विनय भरा हुआ होता है, ऐसा रसीला होता है
कि वो हमेशा आनंद बरसते हुए मधु क्षरण करते हुए चलते हैं। उनकी वाणी में नियम होता है, जो बोलना आवश्यक होता है वही बोलते हैं, अनाप शनाप कभी नहीं बोलते, जिससे सबका कल्याण हो ऐसी बात बोलते हैं। उनका व्यवहार हमेशा एक तरह का होता है, गरीब से मिलें, धनी से मिलें, आज मिलें, कल मिलें, रोज मिलें, चाहे बहुत दिनों के बाद मिलें, उनके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। सत्पुरुषों के व्यवहार का वर्णन ऐसे आता है। दीदी मैं ना अभी ये पढ़ते पढ़ते मैं सच बताऊं, ना चाहते हुए भी मैं ना एक को कंपेयर करता रहा। बिल्कुल आप में ना, ये सच्ची बात है। देखो हम रोज आने वाले हैं अब हमसे ये नहीं कि रोज आ रहे हैं, तो अब बिल्कुल वैसे ही हमें करते हो ट्रीट, और जो बहुत दिनों बाद भी आता है ना उनसे भी ऐसे ही करते हो, हमें भी कहते हो आओ जी हम जबकि रोज के आने वाले हैं और जो तो मैं जो अगर रोज आता उनको सच बजा करता हूँ, जो एक दिन आता उनको नहीं हाँ। आता, मैं करता हूँ। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम 2-3 दिन आए नहीं थे ना, यात्रा में गई थी, फोन आ गया था। बिल्कुल दूर हो गई है। सच में मैंने बोला दीदी कितना हमारे साथ प्रेम करते हैं। दीदी सच बताओ, देखो, और कुछ कमाने वाली चीज है नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ। मैंने नहीं, नहीं, कहा वाकई ये तो सच है। मंदिर, गुरुद्वारे, ये विग्रह, ये सब मैंने कहा प्रेम के भूखे हैं। तुम्हारे में प्रेम है तो वो तुम पर चले आएंगे, जरूरत नहीं कहीं जाने की। आप मैंने तो देखा दीदी की हर क्रिया, वो जो सामने वाला बंदा है उसकी तो है, होए या ना होए, पर दीदी उसकी सारी क्रिया शुद्ध कर देते हैं। जैसे उन दोनों की शादी कर दी, उनका सारा कुछ एकदम शुद्ध वो कर इतने दिया। प्रसन्न हुए, उसने जाके अपनी भाभी को कहा, उसने कहा मेरे को वीडियो भेजी थी नीलू कैसा उन्होंने। रहा। नीलू की वाइफ ने पूछा, चंचल ने, कहते दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ऐसा जाके बोला वो। देखो, और वो जाके कह दिया हम तो शादी कर आए, हो गई वीडियो शादी। वीडियो भेजिए। मैं आपको दिखानी भूल गई। बोले मैं तो शादी कर आया। मेरे पास वीडियो आ मेरे गई। को फोन आने शुरू हो गए, दीदी आपने क्या किया। मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं किया, जो आता है मेरे घर में मैं उसको हार पहनाती हूँ। मेरे मन में आया यही एक दूसरे को पहना दें। मैं क्या, साधुओं का शादी तो ऐसा ही होता है, वो मानते हैं तो मान ले, अब रजिस्टर करा लेंगे शादी। और उसने कह भी दिया, बोले मैं तो मंदिर में, इसके पेरेंट्स कहेंगे मंदिर में करवाओ अग्नि फेरे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं तो सबको वो अपने ग्रुप को लिख के भेज रहा हूँ कि इतनी तारीख को मेरी, उसकी बहन भी फॉरेन में, उसकी बहन भी फॉरेन में, तो दोनों बहनें आ जाएंगी तो हम एक पार्टी दे देंगे सब। मैं दीदी सच बताऊं, मुझे इस चीज से ना बड़ी कहते प्रेरणा वो भी यदि मिलती मान है। जाए तो मैं सबको लेके यहीं आ जाऊंगा। आप अपनी हर एक्टिविटी जो है ना, वो देखकर और उन्हीं में ही करते हो आप हर बात चीज। ये है ना कि पीलू भी तो साधु टाइप हो गया ना, आज बड़े बड़े साधुओं से मिलता है, तो कितने आश्रम वाले उसको ऑफर दे रहे हैं, आओ संभालो। अच्छा, आप जानते ही हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो आपकी बुद्धि को अच्छाई समझ में आए उसको आप धारण करते जाएं, और जो बुराई समझ में आए उसको आप छोड़ते जाएं। छोड़ दे जाओ। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, महाराज हमने शास्त्र तो पढ़ा नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमें अपने आप समझ में आता नहीं, इसलिए आप हमें बता दीजिए हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने पूछा, तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं? बोले हाँ हैं। बोले बस सीधी सी बात है, जो ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो वो तुम खाना। ठाकुर जी को भोग लगाने के बारे में बहुत जल्दी ज्ञान हो जाएगा, क्या भोग लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। इससे तुम्हारे खाने और ना खाने का भी ज्ञान हो जाएगा। जो लोग अपने मन बुद्धि को, जीवन को सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए हजार रास्ते हैं। इसमें कुछ उदास निराश होने की बात नहीं है। निश्चय दृढ़ हो तो कलयुग तो क्या, कलयुग से बढ़कर कलयुग में भी आप अपने जीवन को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। कलयुग जैसा तो कहते हैं कि कोई युग ही नहीं है जहाँ भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई लगे सही, वो एक जगह लिखा हुआ है ना कि देवता तरसते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो, वो भी यूपी में हो और वो भी कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग, जहाँ कलयुग की महिमा लिखी हुई है, नाम की महिमा, उस वहाँ लिखा हुआ है कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें ग्रंथ साहब में सुमर सुमर नर उतरे पारा। राम सुखदास जी कहते हैं एक बार कह दो प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, बस हो गया काम। पर हम ये है ना, हम तुम्हारा कह के फिर उधर इधर देखते हैं एक बार कहते हैं तुम्हारा हूँ, एक बार कहते हैं इनका हूँ मुश्किल वाली ये है। अच्छा दीदी एक बात बताओ,
क्या बोलते हैं, ये जो प्रेमानंद बाबा है ना, तो उनका एक छोटी सी क्लिपिंग आई थी, तो ऐसी चलाया मैंने। तो कहते हैं जिसकी मृत्यु आने वाली होती है, अगर वो 6 घंटे पहले भगवान का नाम ले ले और उसके बाद वो कोई भी कर्म नहीं कर रहा, तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। ऐसा 6 घंटे का क्या मतलब है? आप 10 मिनट पहले अगर अपना हृदय साफ करके उसमें जोड़ लो तो अंतमति सो गति। भाई उनका मतलब ये है कि लास्ट टाइम पे भगवान का स्मरण करने से